किशनपुर नाम का एक गांव था जहां पर सभी लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के पास में ही एक नदी बहती थी। एक दिन एक चुड़ैल वहां से गुजरती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा गांव है और यहाँ तो मेरे खाने के लिए कई सारे लोग भी हैं। चलो अब मैं कुछ दिनों तक यहीं रहूंगी और लोगों को मारकर खाऊंगी। चुड़ैल ठान लेती है कि वो अब उसी गांव में रहेगी, लेकिन रहने के लिए उसे कोई अच्छी जगह चाहिए थी। उसे तभी वो बड़ी सी नदी दिखाई देती है। अरे वाह, ये बढ़िया रहेगा। मैं इस नदी के अंदर रहूंगी और जो भी नदी के पास आएगा उसे मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल नदी के अंदर चली जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जब तक कोई जानवर नहीं आता तब तक वो थोड़ा नदी में घूम ले। घूमते घूमते वो काफी दूर तक आ जाती है और वहाँ पर उसे कुछ मगरमच्छ दिखाई देते हैं। ये क्या, नदी के अंदर मगरमच्छ? अरे हाँ, क्या आइडिया है मुझे। अगर मैंने लोगों को मारा तो वो सब जल्दी ही जान जाएंगे कि नदी में चुड़ैल है और फिर जरूर किसी तांत्रिक या बाबा को बुलाकर मुझे भगा देंगे, जैसा कि पीछे गांव में हुआ। लेकिन अगर मैं इन मगरमच्छों को वहां तक ले जाऊं तो लोगों को लगेगा कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहे हैं और कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। फिर मैं यहाँ जब तक चाहूंगी तब तक रहूंगी। चुड़ैल मगरमच्छों के पास जाती है। क्योंकि वो एक चुड़ैल थी, इसलिए उसके पास जादुई शक्तियाँ थीं और उसे मगरमच्छों की भाषा बोलनी आती थी। अरे तुम लोग भला यहाँ क्यों सड़ रहे हो? पास में ये किनारा है जहाँ अक्सर गांव के लोग आते जाते रहते हैं, तो तुम सब यहाँ क्यों भूखे मर रहे हो? तभी एक मगरमच्छ चुड़ैल को जवाब देता है। हाँ, हमें भी पता है, लेकिन वो लोग इतने भी सीधे नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। हम पहले वहीं रहते थे और लोगों का शिकार करते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे कुछ साथियों को जाल में पकड़वा दिया और फिर उन्हें खींचकर किनारे पर ले गए। उसके बाद उन्हें चिड़ियाघर भिजवा दिया। तब से हम लोग वहां नहीं जाते हैं। क्या? तुम हंस क्यों रही हो? अरे फिर तो तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी है। हम लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। तुम लोग मेरे साथ वहाँ चलो। मैं नदी के नीचे रहूंगी और तुम ऊपर से शिकार पकड़ कर लाना। अगर उन्होंने तुम पर जाल फेंका तो मैं उसको काट दूंगी। फिर हम शिकार को आधा आधा बांट लेंगे। बताओ कैसा रहेगा? अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया या फिर हमारे साथ कोई चालाकी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी, फिक्र मत करो। फिर चुड़ैल सारे मगरमच्छों को अपने साथ लेकर नदी के पास आ जाती है। चुड़ैल उनसे कहती है, देखो हमें बहुत सावधान रहकर काम करना पड़ेगा। तुम सब गहरे पानी में ही रहना और ऊपर बिल्कुल भी मत आना। जब भी कोई शिकार आएगा तो मैं उसे पकड़कर यहाँ नीचे ले आऊंगी और फिर हम उसे खा जाएंगे। और मैं सिर्फ अकेले आदमी पर ही वार करूंगी ताकि किसी को मैं नजर ना आऊं और लोग जान न पाए कि मैं यहाँ हूँ। सभी मगरमच्छ चुड़ैल की बात मान लेते हैं और गहरे पानी में उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। सबसे पहले नदी के किनारे एक गाय पानी पीने आती है। अरे वाह, कितनी मोटी तगड़ी गाय है ये। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। जैसे ही गाय पानी पीने के लिए नदी में झुकती है, फिर चुड़ैल गाय को खींचकर नदी के अंदर ले आती है। सभी मगरमच्छ गाय को देखकर खुश हो जाते हैं और वो चुड़ैल के साथ मिलकर गाय को खा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं। गांव में लोगों को पता चल गया था कि मगरमच्छ पानी में वापस आ गए हैं, लेकिन सब इस बात से हैरान थे कि मगरमच्छ कभी पानी के ऊपर दिखाई क्यों नहीं देते। उन्हें नहीं पता था कि असल में चुड़ैल सब कर रही थी और मगरमच्छ तो गहरे पानी में थे। एक दिन चुड़ैल सोचती है, वैसे तो सब अच्छा ही चल रहा है, किसी को अब तक मुझ पर शक भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा असली खाना तो इंसान है। ये गाय और बकरियां खा खा कर तो मैं पक गई हूँ। डर के मारे कोई इंसान नदी के पास आता ही नहीं है। चुड़ैल ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की जिसका नाम कोमल था नदी के किनारे अपनी गाय को पानी पिलाने लेकर आई थी। तू भी न गौरा, तुझे भी इसी वक्त प्यास लगनी थी। अभी थोड़ी देर में हम लोग घर पहुंच जाते, फिर जी भर कर पानी पी लेती घर पर, मगर तुझे इसी खतरनाक मगरमच्छों से भरी नदी का पानी पीना है। अब जल्दी से पानी पी ले और यहाँ से निकल लेते हैं, वरना हम दोनों आज फंस जाएंगे। कोमल अपनी गाय को पानी पिलाने लगती है और चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। आज मिलेगा मुझे अपने मनपसंद
चुड़ैल फटाक से मौके का फायदा उठाते हुए कोमल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर कोमल की तो डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। वो कांपते हुए बोलती है, चुड़ैल, चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल आ गई। अरे क्यों चीख चीख कर अपने गले को तकलीफ दे रही है? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और हाँ, तू मरने वाली है। और यहाँ तेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला। इसका मतलब कि तुम मार रही थी सब जानवरों को? नहीं, मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को सब सच बता दूंगी, फिर तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। अच्छा, जरा जाके तो दिखाना। कोमल जैसे ही भागने की कोशिश करती है, चुड़ैल उसके पैर पकड़कर उसे घसीटकर नदी में ले जाती है। पानी के अंदर कोमल को सांस नहीं आ रही थी। कोमल भागने की बहुत कोशिश करती है, मगर चुड़ैल उसे मार डालती है और फिर मगरमच्छों के साथ मिलकर खा लेती है। उधर कोमल भी एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या, मैं तो मरकर एक चुड़ैल में बदल गई हूँ, अब क्या होगा? तभी कोमल चुड़ैल देखती है कि पानी में चुड़ैल के साथ साथ मगरमच्छ भी मौजूद थे। ओह, तो ये इस चुड़ैल और मगरमच्छों की मिली भगत है। इतने वक्त से ये सब मिलकर गांव के जानवरों को खा रहे थे और आज इन्होंने मुझे भी मार दिया। नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला तो मैं इन सब से लेकर ही रहूंगी। कोमल चुड़ैल जल्दी से वापस गांव की तरफ जाती है। गांव वाले उसे आता देखकर बहुत डर जाते हैं। नहीं, रुक जाइए बंसी काका, ये मैं हूँ, कोमल बिटिया। क्या? कोमल बिटिया? अरे मगर तुम चुड़ैल कैसे बन गई हैं? अभी तो तुम अपनी गैया चराने लेकर गई थी और अब ये सब कैसे हुआ ये? कोमल चुड़ैल सभी गांव वालों को सारी कहानी बता देती है। उसकी बात सुनकर गांव वालों का खून गुस्से से खौलने लगता है। उस चुड़ैल की इतनी मजाल, वो हम लोगों से पंगा ले रही है। उसे तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। अरे मगर अब हम लोग करेंगे क्या? अब तो वो चुड़ैल और मगरमच्छ एक हो गए, हम भला उन दोनों से एक साथ कैसे निपटेंगे? मैं बताती हूँ, मेरी गैया लक्ष्मी कहाँ है वो? जैसे ही कोमल आवाज लगाती है, उसकी गाय भागते हुए उसके पास आ जाती है। तुझे एक बहुत बड़ा काम करना है आज लक्ष्मी। देखो गांव वालों, आप सबको पता ही होगा कि सारे गांव में मेरी लक्ष्मी से तेज कोई भी गाय नहीं भागती है, तो हम उसकी इसी रफ्तार का फायदा उठाकर इस चुड़ैल से बदला लेंगे। कोमल चुड़ैल सभी गांव वालों को अपना प्लान समझाती है और सब राजी हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोमल चुड़ैल अपनी गाय को लेकर नदी के पास जाती है, फिर वो एक तरफ छुपकर खड़ी हो जाती है और उसकी गाय पानी पीने नदी में जाती है। ये देखकर नदी के अंदर से चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो डबल डबल खाना मिलेगा लगता है। पहले वो लड़की और अब ये गाय। चुड़ैल पानी से बाहर आकर गाय पर हमला करने जाती है, मगर कोमल की गाय वहाँ से भागने लगती है। अरे रुक जा, कहाँ भाग रही है? तुझे तो मेरे पेट में जाना है। चुड़ैल गांव वालों के प्लान में फंस जाती है और गाय के पीछे पीछे भागने लगती है। थोड़ी दूर जाकर वो देखती है कि गाय रुक गई है। अरे जब यहाँ आकर रुकना ही था तो तूने मुझे इतनी दूर तक क्यों भगाया? क्योंकि वो तुम्हें हमारे पास लेकर आ रही थी। अब तुम्हारी खैर नहीं चुड़ैल। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब अब मुझे इस गाय के साथ एक बुढ़ा आदमी भी खाने को मिलेगा। वाह वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन तभी वहाँ पर बंसी काका के साथ साथ कुछ और गांव वाले और एक तांत्रिक भी आ जाता है। उन सबको देखकर चुड़ैल के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे नहीं, इसका मतलब ये सब एक झांसा था, मैं इसमें कैसे फंस गई? चुड़ैल वापस भागने की कोशिश करती है, मगर तांत्रिक मंत्र फूंक कर चुड़ैल को पकड़ लेता है और एक बोतल में बंद कर देता है। उधर कोमल चुड़ैल नदी के अंदर जाती है। वो देखती है कि गहरे पानी में सभी मगरमच्छ बैठकर दूसरी चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। वो सब एक अनजान चुड़ैल को आता देखकर हैरान हो जाते हैं। चुड़ैल बनने के कारण अब कोमल को भी मगरमच्छों की भाषा अच्छे से समझ में आ रही थी। ये मेरा गांव और मेरी नदी है, यहाँ से मैं तुम सबको भगाने आई हूँ, चलो निकलो यहाँ से। ये सुनकर सभी मगरमच्छ घबरा जाते हैं, लेकिन उनमें से एक मगरमच्छ चुड़ैल से लड़ने आ जाता है। चुड़ैल और मगरमच्छ की जमकर लड़ाई होती है और आखिरी में चुड़ैल की ही जीत होती है। जब मगरमच्छ खुद को हारता हुआ देखते हैं तो वहाँ से दुम दबाकर भागते हैं। कोमल चुड़ैल सभी मगरमच्छों को हराकर वहाँ से भगा देती है। फिर वो नदी के बाहर आती है जहाँ सारे गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना और हाँ, मेरी लक्ष्मी का भी ख्याल रखना, और जब भी आप सबको मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी।
इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव में सुख शांति वापस लौट आती है।